हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से। पिछली वीडियो में हमने सोशल फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स प्लस की डेफिनेशन क्लियर कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे। जो उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्लास फार्म फॉरेस्ट्री। तो ये फार्म फॉरेस्ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम करेंगे एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री से लेके बाकी के बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, या जो क्लासेस हैं उसके बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के बाद। 1973 में भारत सरकार की नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम था सोशल फॉरेस्ट्री। एंड ट्रीज वगैरह जो भी हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, जितने भी चीज़ें आती हैं, ये अंडर थ्रेट हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, डायरेक्ट कहो या फिर इनडायरेक्ट कहो, फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए वहां पर से एक टर्म यूज किया गया, एक टर्म अडॉप्ट किया गया जिसका नाम था सोशल फॉरेस्ट्री। एंड सोशल के अंदर ये था कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस को एनकरेज करके एंड उनको इंगेज करके कहीं ना कहीं लैंड को डिग्रेडेड होने से बचाया जाए और ताकि फॉरेस्ट भी वेल डेवलप्ड रहे। ठीक है, तो इसके जो क्लासिफिकेशन से बेनिफिट्स हैं वो तो हमने पढ़ लिए थे ना। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने फार्म फॉरेस्ट्री जो पहला था वो हमने क्लियर कर चुका था। फार्म फॉरेस्ट्री में आता है दो टाइप से, एक तो होता है कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, एक होता है नॉन कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, वो भी हमने क्लियर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Practice of planting trees along the sides of highways, canals and rail routes as well as on wasteland to expand the limit of forest। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं विस्तार वानिकी। तो जिसमें ये है कि जितना हो सके फॉरेस्ट एरिया को, यानी कि ट्रीज और इनकी पॉपुलेशन को, इनको इंक्रीज करना है। चाहे वो कहीं पे भी हो, यहाँ जहाँ पे कोई फालतू जमीन, फालतू मीन्स कि कहाँ पे कोई बंजर जमीन है या वो लैंड जो कहीं के लिए यूज में नहीं है फिलहाल के लिए, तो वहाँ पे भी प्लांटेशन करना है। तो वहाँ पे जैसे कि हाईवेज हैं, केनाल्स हैं, रोड के किनारे में काफी जगह रहती है। तो जो भी जहां जहां भी वेस्टलैंड है तो वहां पे जो लिमिट है उसको बढ़ाना। ठीक है, या फिर डेफिनेशन में हम कह सकते हैं इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन रीजन्स डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर फ्लोरा लोकेटेड अवे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया विद द गोल ऑफ एक्सपेंडिंग द एरिया एंड अंडर ट्री ग्रोथ, विच मीन्स कि यहाँ पे भी जो मेन गोल है वो यही है कि एक्सपेंडिंग द एरिया या अंडर ट्री ग्रोथ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांटेशन करना है और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है खुद के लिए। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए, तो फर्स्ट टाइप है इसका मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। It is the practice of producing fodder grass on appropriate wasteland, panchayat lands and village common with fodder fruit and fuel wood tree। अच्छा देखिए, अब क्या होता है, जो गांव के जो एरियाज होते हैं या गांव की जो कम्युनिटीज होती है, तो वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से फॉरेस्ट में डिपेंड रहते हैं। ठीक है, बट वो क्या करते हैं, उन अपने पर्सनल नीड्स को पूरी करते हैं, वो कभी ऐसे प्लांटेशन करने की नहीं सोचते हैं। तो क्या है कि वहां पे भी हमें विलेज एरियाज में या पंचायत की कोई जमीन है उसमें, वहां पे भी हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ऐसे प्लांटेशन वहां पे करने के लिए अगर उनको एनकरेज करें, तो जैसे कि उसमें हम जरूरी नहीं कि कोई एग्रीकल्चर क्रॉप ही लगानी होती है या फिर कोई ट्रीज ही लगाने हैं या यूजलेस कुछ ऐसा कुछ या झाड़ियां वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे हम लोग मिक्स फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं कि साथ साथ में हम फॉर्डर लगा सकते हैं, चारे के लिए लगा सकते हैं, और फ्रूट के प्लांट्स लगा सकते हैं, और फ्यूल वुड ईंधन के लिए जो कोई सुटेबल स्पीसीज है तो उसको भी प्लांट वहां पे कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में, इमेज देखिए, तो यहाँ पे फॉडर एंड फ्यूल प्लांट्स दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्यूल प्लांट्स प्लस फॉडर प्लांट्स दोनों दिख रहे हैं, और साथ में कुछ श्रब्स भी दिख रही है और हर्ब्स भी दिख रही है जो कि बेनिफिशियल है कैटल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका शेल्टर बेल्ट्स। बेल्ट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ शेल्टर बेल्ट इज डिस्क्राइब एज अ बेल्ट ऑफ ट्रीज और bushes maintained for the purpose of providing shelter from wind, sun, snow draft and other elements. They are generally more extensive than the windbreak, covering areas larger than a single farm। तो देखिए, जो शेल्टर बेल्ट्स हैं ये नॉर्मली देखा जाए तो ये इनका यूज जो होता है काफी होता है डेजर्ट एरियाज में या सेमी डेजर्ट एरियाज में। तो ये क्या करते हैं, एक बेल टाइप की होती है प्लांट्स की, आप कह सकते हैं कि रो टाइप की होती है प्लांट की, जैसे कि आप इमेज के थ्रू बताऊंगी तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो देखिए,
यहाँ पे हमारी कुछ क्रॉप लगी है या आप इनको सपोज दैट मान लीजिए ये कोई वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, एक रोज जैसी आपको दिख रही है ना, तो ये रो किसकी है, ट्रीज की है, जो कि क्या कर सकते हैं, इधर साइड से आने वाली विंड को विंड से ये फसल खराब ना हो, और या फिर सनलाइट से ये ज्यादा एक्सटेंस सनलाइट हो तो इससे ये फसल खराब ना हो, या फिर हवा, पानी, धूल या स्नो ड्राफ्ट इस फसल को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो इसीलिए इस टाइप के प्लांट्स लगाए जाते हैं, और ये प्लांट्स क्या होते हैं, बड़े शेडी टाइप के, शेडी और फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स ये लगाए जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, जो ये एरिया है, जो ये वाला वेजिटेबल एरिया है, या यहाँ पे आपने कोई एग्रीकल्चर क्रॉप भी लगा सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये क्रॉप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो देन हम इसकी जगह पे दूसरी क्रॉप आ सकती है, और यहाँ पे ये चीजें क्या होगी, ये प्लांट्स क्या करेंगे, जो काम इस वेजिटेबल्स के लिए कर रहे थे इनको ग्रो करने के लिए, वही काम वो उनके लिए भी, यानी कि एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव बेल्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज में काफी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइनर स्ट्रिप प्लांटेशंस। तो ये आप डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए, दीज आर फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज ऑन लाइनियर स्ट्रिप्स ऑफ द रो साइड्स ऑफ पब्लिक रोड्स, कैनाल्स एंड रेलवे लाइंस। तो आपने देखा है कि पब्लिक रोड्स के किनारे पे दोनों साइड पे भी आप देखो तो कोई भी ऐसी कुछ चीज नहीं होती है, या फिर स्पेस काफी रहती है, तो वहां पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, यानी कि उस लैंड का भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहां पे प्लांटेशन किया जाता है, और जिसको बोला जाता है लाइनियर स्ट्रिप प्लांटेशंस, ठीक है। और ये प्लांट जो लगाए जाते हैं वो प्लांट लाइक आपके फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स टाइप के होते हैं, जैसे कि यूकलिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया, आम हो गया, ये क्या है, काफी फास्ट ग्रोइंग है और शेडी प्लांट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो 3 पार्ट हो गए थे मिक्स फॉरेस्ट्री के। अब बात आती है रिफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, सोशल फॉरेस्ट्री की 3rd क्लास। तो इसमें देखिए, रिफॉरेस्टेशन इज द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर पॉपुलेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू देयर इधर नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन इंटरवेंशंस, ठीक है। तो देखिए, रिफॉरेस्टेशन वहां पे किया जाता है जहां पे डिफॉरेस्टेशन हो चुका होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन तो मैंने आपको बताया था, यानी कि रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑन अ पर्टिकुलर लैंड। तो उसका कॉज कुछ भी हो सकता है, और मेनली उसका कॉज तो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और नेचुरल क्लेमिटीज भी कभी कभी होती है। तो पेड़, जो इंसान होते हैं वो पेड़ को अंधाधुंध काटते हैं बिना ये कुछ जाने हुए कि इसका हमें कोई हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो वहां पे ऐसा कोई लैंड जहां पे पहले फॉरेस्ट था, बट वहां पे वो फॉरेस्ट क्या हो चुका है, डिग्रेडेड हो गया है, तो ऐसे लैंड को भी हमको क्या करना है, सर्वाइवल बनाना है, और वहां पे सुटेबल प्लांट्स या ट्रीज को ग्रो करनी है, ताकि हम उस वही जो कैपेसिटी है, सॉइल कैपेसिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, उसको बना पाए और ट्रीज को रिस्टोर कर पाए, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लांटेशन के थ्रू ही हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। री मीन्स, जैसे रिफॉरेस्टेशन साफ साफ नजर आ रहा है, री मीन्स होता है आपका फिर से, और फॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटेशन, ठीक है। Forestation after a wildfire by intentionally planting new trees or encouraging the natural recovery of degraded forests are just some examples of reforestation. mainly देखा जाता है कि जंगलों में आग लगी हुई है, तो उसके बाद आग लगने के बाद क्या होता है कि वहां की जो स्पीसीज होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, जल जाती हैं या झुलस जाती हैं अच्छे तरीके से। बट क्या होता है कि आसपास के हम जो आसपास के जो लोग हैं उनको एनकरेज करके वहां पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं और रिकवरी कर सकते हैं फॉरेस्ट की, ओके। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के मीन्स हो गया कि एक हिसाब से मनोरंजन के साथ साथ ही फॉरेस्ट को डेवलप करना या फॉरेस्ट को स्टेबल रखना, ठीक है। तो देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ राइजिंग फ्लावरिंग ट्रीज एंड shrubs mainly to shrub as recreation for forest of the urban and rural populations, and main objective is not to produce timber, grass or fodder, but to raise ornamental trees and shrubs in some area to meet the recreational needs of the people. जैसे कि आपने देखा है कि अर्बन एरियाज में फ्रेश किया होगा कि फ्रेश एयर मिलना तो वहां बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लांट्स नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना प्लांटेशन होता नहीं है और पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं कि कोई जमीन नहीं है जहाँ पे ना लगा सके, वहां पे भी काफी एक ऐसे एरियाज आपको मिल जाएंगे
जो कि वेस्ट लैंड होते हैं। तो उसी वेस्ट लैंड को रिक्रिएट करके एक पार्क बना दिया जाता है। पार्क में देखिए आपने क्या होता है, या गार्डन्स बना दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, उनमें कोई ऐसा सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हमें इससे फ्यूल ही मिले या हमें इससे कुछ ना कुछ मिले या फ्रूट्स मिले या कुछ भी मिले, बट वहां पे क्या है कि एक ऑर्नामेंटल टाइप के प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि क्या है कि फ्लावर्स को देख के लोग आकर्षित भी हों और अपना टाइम स्पेंड करने पार्क में आए भी, और जो लैंड है, जो पार्क की जो लैंड है, वो क्या है, वो भी आपकी यूज में आ जाए। ठीक है, काफी जगह में रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया गया, जैसे कि बेंगलोर के पास एक बनीरघाटा पार्क है, वो भी इसी तरीके से, वो भी इसी ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिएट किया गया। मुंबई के पास बोरीवली राष्ट्रीय पार्क हो गया, चेन्नई का हिरन पार्क, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के। ओके, तो ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब बात आती है एस्थेटिक फॉरेस्ट्री। तो देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग और मेंटेनिंग अ फॉरेस्ट ऑफ हाई सीनिक वैल्यू, जैसे सेलेक्ट स्पीसीज, बॉम्बेक्सिवा प्लांटिस स्पीसीज। ठीक है, तो एस्थेटिक फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है, एस्थेटिक फॉरेस्ट्री भी कहीं ना कहीं मिलती है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के साथ साथ। तो इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि डेवलप और मेंटेन करना ऐसे प्लांट्स को जिनकी हाई सीनिक वैल्यू हो, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिए हैं, सेलेक्ट स्पीसीज, बॉम्बेक्सिवा एंड प्लांटिस स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, तो जो लास्ट पार्ट है वो है अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स इन एंड अराउंड और अर्बन सेंटर्स। में क्या होता है, कोई पब्लिक जमीन है, पब्लिक की जमीन है, या फिर किसी की प्राइवेटली ओन जमीन है, तो वहां पे प्लांटेशन करवाया जाता है या उनको एनकरेज किया जाता है कि आप यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे कि दीज आर इंक्लूड ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, रिजर्व लैंड्स, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ग्रीन जोन्स एक्स्ट्रा। दीज आर मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल प्रोसेस, जिससे कि क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लांटेशन अगर होते रहेगा या कुछ ना कुछ सॉइल को अपटेक किया जाएगा या उसका यूज किया जाएगा, तो उससे सॉइल भी फर्टिलिटी बढ़ेगी, और साथ साथ में जो हमें नेचुरल जो बेनिफिट मिलते हैं वो चीज हमें मिलेगी। क्योंकि जैसे वाटर है, न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल आपके रेगुलर चलेगी, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, और फ्लोरा को और फना को सपोर्ट मिलेगा। फ्लोरा मींस कि अदर प्लांट्स हो गए, और फना मींस जो एनिमल्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। एंड प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट, और इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट तो मिलेंगे अगर हम लोगों ने वहां पे ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जिसका कोई ना कोई हमें आउटकम सोर्स मिल रहा है, तो हमारी उससे इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ेगी और सोशल बेनिफिट्स भी हमें उससे मिलेंगे। सोशल, आज के इस वीडियो में सोशल फॉरेस्ट्री के सारे क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको किसी भी पॉइंट में अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर तो फिर आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।